हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर करेंगे दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, है ना। दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो दीज आर ऑल्सो नोन एज योर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो आपके एंजियोस्पर्म्स जो हैं वहां पे आपका क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जहां पे आपको मिलते हैं एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, जिनके फ्यूजन से बनेगा आपका जाइगोट, एंड दिस जाइगोट विल सर्व एज द बेसिस फॉर योर जेनेटिक वेरिएशन, है ना। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के आपके गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है। दोनों का अपना अपना क्या है, दोनों का अपना अपना जेनेटिक कोड है, दोनों का अपना अलग अलग डीएनए है। दैट्स वाई जब इनका फ्यूजन होगा तो हमको एक वेरिएशन मिलेगा, जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा, है ना। क्योंकि दोनों में अलग अलग जीन थे, तो उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक अलग जो जीन तैयार होगा, जो सेट तैयार होगा, दैट विल बी जेनेटिकली वेरिड फ्रॉम द पेरेंट्स, है ना। तो यहाँ पे हमको जेनेटिक वेरिएशन मिलने को देखने को मिलता है, जो कि हमको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं मिलता है ना। जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, वहां पे हमको देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, वी हैव जेनेटिक वेरिएशन इन ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमने देखा कि दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन योर एंजियोस्पर्म्स। ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर बेयरिंग है, जिनमें फ्लावर होते हैं, उनमें अपना एक पर्टिकुलर मेल सिस्टम है ना, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में सबसे पहला ये तो था कि हमारा पर्पस क्या है इस चैप्टर का। देन अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले पढ़ना है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ना है हमें। देन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कैसे काम करते हैं, कैसे आपका गैमेट्स बनते हैं, और फिर फ्यूजन कैसे होता है। फ्यूजन वाला पार्ट दैट इज योर पॉलिनेशन आ जाएगा। कौन कौन से पॉलिनेटर्स होते हैं, कैसे आपका जो है पोलन ग्रेन कैसे आपका एक जगह से या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है, दैट इज योर पॉलिनेशन। कौन कौन से पॉलिनेटर्स होते हैं, कौन उनको लेके जाते हैं, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की अगर बात करें तो मेन आपके 4 इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक फ्लावर के आपके 4 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें से कि 2 हैं आपके नॉन असेंशियल और 2 है असेंशियल। असेंशियल और नॉन असेंशियल आप क्यों बोल रहे हैं? असेंशियल इसलिए, असेंशियल वो वाले पार्ट्स हैं जो कि आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और नॉन असेंशियल जो है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट स्टिल दे हैव सम पर्पस इन द फ्लावर। व्हाट इज द पर्पस? सेपल, पेटल, जो कि आपके नॉन असेंशियल वाले हैं, एनी नॉन असेंशियल वाले पार्ट है, या फिर इसी को एक्सेसरी पार्ट आप बोलते हैं। तो इनका काम क्या है? सेपल्स का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर आपने एकदम बेबी फ्लावर को देखा होगा ना, तो वो ग्रीन कलर की कवरिंग में आपका प्रोटेक्टेड रहता है ना, जो कि बाद में इस तरीके से ग्रीन कलर का आपका ये छोटी छोटी पंखुड़ियों के टाइप में नीचे की तरफ होते हैं। तो दीज आर द सेपल्स। इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। और जो ये आपकी पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं, जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं, तो वो ब्राइट कलर की होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। तो उनका काम क्या होता है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। ठीक, दीज आर नॉन असेंशियल बट स्टिल दे सर्व सम पर्पस इन योर रिप्रोडक्शन। ठीक, डायरेक्ट कोई इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो है आपका स्टेमन का, और फीमेल के लिए कार्पेल या पिस्टल। इसी को आप बोलते हैं, जो स्टेमन वाला पार्ट है इसी को आप बोलते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। जो फीमेल वाला पार्ट है उसको गाइनोशियम, और जो मेल वाला पार्ट है उसको एंड्रोशियम। ऐसे याद रखेंगे, जहां एंथर आता है वो एंड्रोशियम है, ए फॉर एंथर, ए फॉर एंड्रोशियम आप याद रखेंगे। ठीक है, गाइनी आप जब अगर फ्लावर वाले को, क्योंकि हमसे रिलेट नहीं करता है तो हम उसको भूल जाते हैं ना, तो आप ऐसे याद रखेंगे, गाइनी किसकी डॉक्टर होती है? गाइनी फीमेल की डॉक्टर होती है। तो गाइनोशियम जो है वो किसका पार्ट है? आपका फीमेल वाला पार्ट है। ओके, चलिए, तो ये आपके 4 चीजें एटलीस्ट जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आएगा तो ये 4 चीजों की लेबलिंग आप जरूर करके आएंगे। ठीक है, पेटल, सेपल्स, देन योर स्टेमन, है ना, जो स्टेमन वाला पार्ट है। स्टेमन यानी कि क्या आपका, इसमें आपका एंथर है एक ये, और एक ये फिलामेंट है। तो स्टेमन में क्या होता है? एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। फिर गाइनोशियम वाला पार्ट जो है, इसमें क्या है आपका, एक आएगा आपका ये स्टिग्मा आएगा, स्टाइल आएगा, और एक ओवरी आएगी। ठीक, दिस इज योर थैलेमस। जो आपका जो एंथर, ये जो आपका जो स्टेमन है, ये इस तरीके से जो स्टेमन है, तो ऊपर वाला पार्ट आपका कहलाता है एंथर, नीचे वाला पार्ट कहता है प्रॉक्सिमल। और ये प्रॉक्सिमल कहाँ अटैच होता है? इस थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है, दिस इज द थैलेमस आपका, जिससे अटैच होता है आपका स्टेमन। ठीक है, तो देखिए हमने ये वाला पार्ट किया आपका, है ना, कि आपका फ्लावर जो है ऑर्गन, फ्लावर क्या है आपका? एक
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, क्योंकि सारा जो आपका रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, फ्लावर में हो रहा है। मीन्स दैट इज द ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म में जो आपका पार्ट है जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है दैट इज योर फ्लावर। तो यहाँ पे हमने देखा 4 चीजें थी आपकी, एक था आपका सेपल, पेटल सेपल, और आपका क्या है एंड्रोशियम, गाइनोशियम। स्टेमन में हमने देख लिया, एक होगा एंथर, एक होगा फिलामेंट। कार्पेल में आपका, कार्पेल या फिर इसी को पिस्टल बोलिए, यहाँ पे आपके क्या 3 चीजें होंगी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग था, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आपके चैप्टर का दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी को आप स्टेमन बोलते हैं। देखिए ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो पूरा चैप्टर है, अगर आपके पास 2-3 मिनट है रिवाइज करने के लिए, ठीक है, अगर आपको अभी सारा बुक नहीं पढ़ना, सारे नोट्स नहीं पढ़ने, आपको 1 या 2 मिनट में अगर रिवाइज करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस मैप, है ना। ये एक माइंड मैप है जहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग रिकॉल हो जाएगी तुरंत से कि क्या चीजें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है, बस इसको देख के आपको सारा याद आ जाएगा, है ना। तो 1-2 मिनट में रिवाइज करने के लिए आप इसको एक बार देख सकते हो। तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, डिटेलिंग वाला पार्ट भी हमने किया हुआ है, तो डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, बट दिस इज द जस्ट पार्ट, है ना। तो हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है आपका दैट इज स्टेमन। यहाँ पे क्या है आपका माइक्रोस्पोरेंगिया है, जो कि कहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, जो कि क्या बनाता है आपका पोलन सैक। सैक मतलब कि जहाँ पे आपके सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके इकट्ठा रहेंगे, तो इट इज अ सैक वेयर ऑल द पोलन्स आर स्टोर्ड। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, जो पोलन ग्रेन का बनने का जो प्रोसेस है, उसको आप क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस इन विच द आपका जो पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसी प्रोसेस से आपका पोलन ग्रेन बनता है। ये बनता है कैसे है, एक आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा जो कि आपका 2n है, यानी कि क्या है आपका डिप्लॉयड है। ठीक है, इट विल अंडरगो मियोसिस रिएक्शन और फिर क्या बनाएगा, ये माइक्रोस्पोर्स बनाएगा जो कि आपका कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक, जब आपका पोलन ग्रेन बन जाएगा तो इस पोलन ग्रेन के होते हैं आपके 2 पार्ट। ठीक है, एक होता है आउटर पार्ट दैट इज योर एक्साइन आप बोलते हैं, और एक होता है इंटरनल पार्ट दैट इज इंटाइन। ये जो एक्साइन होता है इट इज वेरी हार्ड एंड इट कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय एनी एंजाइम। कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको क्या है ब्रेक कर दे। ठीक है, दैट्स वाई जो है आपके पोलन ग्रेन काफी लंबा डिस्टेंस भी अगर ट्रैवल करते हैं तो क्या है वो अनइफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द एक्साइन वाला पार्ट। ठीक है, अब जो आपका जो पोलन ग्रेन है उसमें दो सेल्स होते हैं। जब भी आपका पोलन ग्रेन एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनेगा तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा उसका वेजिटेटिव पार्ट और एक होगा उसका जनरेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का काम क्या होता है, ये थोड़ा बिगर इन साइज होता है, दैट इज योर जनरेटिव पार्ट। इसका काम वेजिटेटिव पार्ट, इसका काम क्या है कि नरिशमेंट, फूड फॉर द जो गैमेट है, गैमेट के लिए फूड आपका स्टोर करके रखना। एंड दिस इज जनरेटिव पार्ट, जहां पे आपके 2 मेल गैमेट्स होते हैं, है ना। 2 सेल स्टेज होती है जहां पे आपके 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। फिर आता है तीसरा आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज योर कार्पेल। कार्पेल में हमने देखा था 3 चीजें थी, ये रहा आपका। जब कार्पेल को देखेंगे तो वहां पे क्या है, एक आपके पास होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल वाला पार्ट इसको हमको अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि ओव्यूल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसको अभी हम देखेंगे डिटेल में, है ना। एक होता है फ्यूनिकल, एक होता है हीलियम, इंटर्गमेंट्स, फिर माइक्रोपाइल और न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपके 5 पार्ट्स होते हैं ओव्यूल के। इसका भी जैसे आपका पोलन ग्रेन के बनने का जो एक प्रोसेस था वैसे ही आपका क्या है, जो एक आपका ओव्यूल बनेगा उसका भी एक प्रोसेस है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे भी यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ पे आपका मेगास्पोर मदर सेल होगा। इसका भी नेचर कैसा है, 2n का नेचर है, दैट इज योर, ये कैसा है आपका डिप्लॉयड है। मियोसिस, यहाँ पे भी मियोसिस होगा, उससे आपके बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स, जिसमें से कि 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, इस तरीके से कुछ आपका बनेगा, 4 बनेंगे जिसमें से 3 आपके डिजेनरेट हो जाएंगे और एक आपका सिर्फ फंक्शन बचेगा। अब ये जो है एक जो आपका फंक्शन बचा, ये आपका फिर क्या है, ये आपका फर्दर डिवाइड होता है। कैसे, एम्ब्रायो सैक में कन्वर्ट होता है, जिसमें 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे हमारा पहले 1 रहेगा, 1 से बनेगा आपका 2, फिर 2 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे आपके 8। ठीक है, फिर ये जो 8 होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है ये अपने आप को अलाइन करते हैं। और फिर ये किस तरीके से अलाइन करते हैं अपने आप को, 3 ऊपर के एंड पे चले जाएंगे, 3 नीचे के एंड पे चले जाएंगे और ये आपके 2 यहाँ पे। ठीक है, इनके इर्द आपका क्या बनता है, सेल वॉल बनता है। अगर सेल की बात करें तो 3 ये
6 और एक ये सेल, तो टोटल 7 सेल है और आपका 8 न्यूक्लियाइज है। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई है और 7 सेल्स है। ठीक, जिसमें से एक बनेगा आपका एग सेल बनेगा, 2 सिनर्जिड्स बनेंगे, 3 एंटीपोडल्स बनेंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाइज बनेंगे आपके। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद जब आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया, यानी कि पोलन ग्रेन कैसे बने आपके मेल वाले पार्ट में, कैसे आपका जो है आपका मेल गैमेट बना, फिर आपने देखा कैसे फीमेल गैमेट बना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस से। दोनों जब बन गए तो अब इन दोनों का क्या है, पॉलिनेशन होगा, है ना, ट्रांसफर होंगे। तो पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? पॉलिनेशन इज व्हाट? पॉलिनेशन इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ पोलेंस टू द स्टिग्मा। जो आपका पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है, दिस ट्रांसफर वाला प्रोसेस इज नोन एज योर पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन हमारे 3 तरीके के होते हैं, 1, 2 एंड 3। ऑटोगैमी, जब सेम फ्लावर यानी कि सेम एक ही फूल है, एक ही फ्लावर है, उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरता है। ठीक है, तो ये लैंडिंग होती है, ये इस पोलन ग्रेन की इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर वो लैंड करता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज नोन एज योर ऑटोगैमी, सेम फ्लावर में जब हो रहा है। फिर आपका जो नेक्स्ट वाला है ये डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, और जीनोगैमी जो है ये क्या है, डिफरेंट प्लांट आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, एक प्लांट है उसका एक फ्लावर है, इसी में हुआ। फिर फर्स्ट वाला ऑटोगैमी। दूसरा वाला क्या है कि 2 फ्लावर है, यहाँ का पोलन यहाँ पे आके लैंड किया, दिस इज योर डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और एक है कि प्लांट ही अलग है। ठीक है, जेनोगैमी में प्लांट ही आपका अलग है। तो 3 तरीके के पॉलिनेशंस होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं। देन इस ट्रांसफर कराने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कौन काम करता है, इसी को आप एजेंट्स बोलते हैं या फिर आप पॉलिनेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एजेंट्स या पॉलिनेटर्स जो हैं आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक हो सकते हैं या फिर एबायोटिक हो सकते हैं, है ना, यानी कि लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं। एबायोटिक में आपका आ जाता है विंड वगैरह आ जाता है, और बायोटिक में जितने भी लिविंग आपके हैं पॉलिनेटर्स वो सारे आ जाएंगे। जैसे ये क्या है आपका एबायोटिक, ये क्या है बायोटिक, ये क्या है बायोटिक। ठीक, जो आपका हनी बी वगैरह आता है, वास्प वगैरह आता है, तो वो सब क्या है आपके बायोटिक में आ जाते हैं। दीज आर बायोटिक एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन, या फिर इन्हीं को आप पॉलिनेटर्स बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं, अब पॉलिनेशन हो गया, किसी एजेंट ने आपका पॉलिनेशन करा दिया, उसके बाद क्या है, अब होगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये आपका पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, 2 तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। एक चीज होती है डबल फर्टिलाइजेशन, वो क्या है, एक यूनिक फीचर है आपका एंजियोस्पर्म का, जो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। तो जो सिनगैमी है, इसमें क्या है, 1 मेल गैमेट एंड 1 एग, एक जाइगोट बनाएगा 2 एन नेचर का। ठीक है, ये एन नेचर का, और यहाँ पे 2 एन नेचर का हमको क्या है, यहाँ पे आपको डिप्लॉयड मिल जाएगा आपको जाइगोट। फिर एक आता है ट्रिपल फ्यूजन, जो सिर्फ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई जब आपका फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका एंडोस्पर्म बनाते हैं, दैट इज 3 एन नेचर। ठीक, चलिए अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद वाला स्टेप आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन आपका प्रॉपर्ली हो गया, ठीक, तो वहां पे जो आपका ओवरी है, ओवरी विल डेवलप एज अ फ्रूट एंड ओव्यूल विल डेवलप एज अ सीड। ठीक है, इंटर्गमेंट्स हमने आपका बात किया था कि इंटर्गमेंट्स क्या होते हैं। इंटर्गमेंट्स आर द सिंपली द सीड कोटिंग, है ना, जो सीड जो है आपका उसका जो कोट है, यानी कि, और ये कोटिंग वाला पार्ट क्या कंटेन करता है, इंटर्गमेंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि दे विल स्टोर द फूड। देखिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं, सारी चीजों को कवर नहीं कर रहे, इतना आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर योर रिवीजन पर्पस, है ना, डिटेल वाली वीडियो है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, सारी चीजें डिटेल में कवर की है हमने। तो ये जो इंटर्गमेंट्स हैं, दैट आर द सीड कोट्स, दे विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सीड। जाइगोट क्या बन जाएगा आपका एम्ब्रायो, एंड एंडोस्पर्म क्या है, दिस इज द फूड स्टोरेज। ओके, कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसको भी हमको ध्यान में रख लेना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये एक होता है आपका एपोमिक्सिस, ठीक, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एक होता है आपकी पॉली एम्ब्रॉयनी, जो आपके सिट्रस फ्रूट जितने हैं उसमें आप देखते हैं आपको बहुत सारे सीड्स मिलते हैं ना, ओव्यूल जो है आपका सीड में कन्वर्ट होता है, तो बहुत सारे ओव्यूल्स मिलते हैं आपको ये पॉली एम्ब्रॉयनी में, है ना। जैसे कि जितने भी सिट्रस फूड है, आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है, स्वीट लाइम हो गया, लेमन हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं। तो ये 2 आपके स्पेशल केसेस थे, एपोमिक्सिस और ये पॉली एम्ब्रॉयनी। तो दीज आपके जो ये इतने पार्ट्स हैं, ठीक है,
थ्री पार्ट दीज एंड 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 टॉपिक्स में आपका पूरा चैप्टर कवर होता है। तो वी हैव गॉन थ्रू द मतलब एकदम सरफेस लेवल पे जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं इस चैप्टर पे पूरा रिकॉल आपका ये 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले एक बार सरसरी नजर से देख लेंगे ना तो आपका ये पूरा चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल वाला वीडियो अगेन आई एम सेइंग कि अगर किसी को डिटेल वाला करना है तो देयर इज अ डिटेल वीडियो, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। एक बार इसको देख लेंगे आप। थैंक यू।